नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। गंगा सवेरा में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की हर अहम खबर और साथ में इस बुलेटिन में होता है सियासत का हर एक रंग, जन सरोकार से जुड़ी, आपसे जुड़ी हर खबर। और आज है बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रौनक का दिन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सवेरा। तो चलिए गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे से। आज सीएम योगी के बुंदेलखंड दौरे का दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी सुबह 8:10 पर झांसी के पुलिस लाइन से दतिया के लिए रवाना होंगे। यहां वो मां पीतांबरा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो झांसी वापस लौटेंगे। सुबह 9:30 बजे से लेकर 9:50 तक सीएम जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वो ललितपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मिशन बुंदेलखंड पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और देखिए, ललितपुर पहुंचकर भी वो जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। सीएम अन्य विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। ललितपुर में वो अपने कार्यक्रम के बाद लखनऊ की ओर रवाना होंगे। तो देखिए, शेड्यूल आ चुका है सीएम योगी का, जहां सुबह 8:10 से शुरुआत हो जाएगी। मां पीतांबरा के दर्शन करने के बाद वो झांसी लौटेंगे और झांसी के बाद तमाम कार्यक्रम, जिसमें मुख्य तौर पर जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। कितना काम हुआ है, जमीन पर कितना दिखाई दे रहा है, ये तमाम चीजें खुद देखेंगे, आंकेंगे। और मिनट टू मिनट जो शेड्यूल है वो भी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कहां से कहां तक पहुंचना है, कौन कौन सी परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी और स्थलीय निरीक्षण होना है, वो तमाम चीजें भी सामने आ चुकी हैं। और आज ही लखनऊ के लिए रवाना भी होना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। देखिए, सुबह 8:10 से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और दोपहर तक इसे समाप्त करके लखनऊ की ओर रवानगी। तो देखिए, आज सीएम योगी ललितपुर आने वाले हैं और सीएम के आगमन से पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए, चौक चौराहों को दुरुस्त किया जा रहा है, सड़कों की मरम्मत की जा रही है। ये पता है कि यहां से सीएम का काफिला गुजरना है, तो तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ललितपुर कांड को लेकर भी सीएम की नाराजगी सामने आई है। एसपी से बेहद नाराज दिखे हैं और मामले में जवाब तलब किया है। पूछा गया है कि आखिर कार्रवाई में देरी क्यों हुई। इस बात से सीएम नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बताएं, ललितपुर में एक थाने में युवती के साथ छेड़छाड़ और हैवानियत के मामले में एसएचओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मामले पर सीएम योगी की नाराजगी की बात भी सामने आ रही है, जहां उन्होंने ये पूछा है एसपी से कि ये कार्रवाई तो हुई, लेकिन इसमें देरी क्यों। जब मामला साफ था, स्पष्ट था, तो कार्रवाई में वक्त नहीं लगना चाहिए था। इससे नाराजगी भी सामने आ रही है। ललितपुर कांड को लेकर किस तरीके से विपक्ष भी हमलावर है, किस तरीके की सियासत भी हुई है, इन तमाम मामलों के बावजूद सीएम का यही सवाल है कि वक्त पर एक्शन क्यों नहीं। वहीं इससे पहले कल सीएम योगी ने झांसी में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको 3 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए कि सीएम महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीरें आप देखिए, लाइट एंड साउंड शो देखते हुए दिख रहे हैं। सीएम ने झांसी में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का भी उद्घाटन किया है। ये 3 अहम तस्वीरें हैं। स्थलीय निरीक्षण और पर्यटन के लिहाज से क्या कुछ किया जा रहा है लाइट एंड साउंड शो के जरिए, और खेल के लिए किस तरीके से ध्यानचंद स्टेडियम में वो खुद पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखते नजर आए। सरकार का बुलंद पथ, योगी का विकास रथ। बुंदेलखंड के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी। योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार सीएम बने अभी 2 महीना भी नहीं हुआ और वो 2 दिन के दौरे पर बुंदेलखंड पहुंच गए।
साफ है इस कार्यकाल में भी सीएम योगी की नजर बुंदेलखंड के विकास कार्यों पर रहने वाली है। सीएम पहले दिन झांसी पहुंचे। सबसे पहले सीएम का हेलीकॉप्टर झांसी पुलिस लाइन पर उतरा और सीधे वो सर्किट हाउस गए, जिसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिम का उद्घाटन किया। उसके बाद सीएम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और फिर बबीना के वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर भी समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई विभागों की रिपोर्ट से सीएम नाखुश भी दिखे और अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत दे डाली। सीएम ने सख्ती से कहा, अधिकारी फील्ड पर उतरकर समस्याओं का समाधान करें। सीएम योगी जब झांसी पहुंचे थे तो हेलीपैड के पास कार्यकर्ताओं की भीड़ मौजूद थी। पुलिस लाइन में हेलीपैड के पास भारी भीड़ देखकर सीएम योगी भाजपा जिलाध्यक्ष से नाराज हो गए। उन्होंने कह दिया कि लोग अनुशासित होकर नहीं खड़े। पास में खड़े 2-4 नेताओं से मिलने के बाद सीएम योगी आगे बढ़ गए। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने जिलाध्यक्ष की वहीं पर क्लास लगा दी। झांसी से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो गंगा सवेरा के सफर में मेरे साथी दीपा भी जुड़ चुकी हैं और खबरों को हम दोनों मिलकर अब आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार 2.0 में हो सकते हैं बड़े पैमाने पर तबादले, ये बड़ी जानकारी है। और योगी सरकार 2.0 में बड़े आधिकारिक फेरबदल किए जा सकते हैं आने वाले दिनों में, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, कई आईएएस और पीसीएस अफसरों को इधर से उधर किया जा सकता है। कई अफसरों को नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, ऐसी भी जानकारी है। कई बड़े अधिकारी ऐसे होंगे जिनको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, इधर से उधर किया जा सकता है, विभाग उनके बदले जा सकते हैं। तो लगातार स्नेहा, जो तबादला एक्सप्रेस चल रही है योगी सरकार की, वो जारी है फिलहाल। बिल्कुल, देखिए, मंत्री लोग ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर के सीएम तक आ रहे हैं और उसके बाद तबादला एक्सप्रेस भी चल रही है और योजनाओं की रफ्तार पे भी नजर बनी हुई है। ये तमाम चीजें क्या कनेक्टेड हैं, ये नजर जरूर आ रहा है, लेकिन फिलहाल बड़ी जानकारी यही है कि कई ऑफिसर्स को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, कहीं ट्रांसफर होगा। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का और जानकारी लेते हैं। अनुभव, ये तबादला एक्सप्रेस तो चलती ही जा रही है, अब फिर से नहीं खेप पा रही है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल लगातार तबादले जो हैं वो हो रहे हैं अफसरों के। और योगी 2 की आपने बात कही तो सबसे पहले कुछ जिलों के जो डीएम है वो बदले गए थे। फिर अभी तकरीबन हफ्ता भर पहले आप देखिए तो 16 जो सीनियर आईएएस है उनके तबादले हुए। यानी जो विभाग है उनके कई जगहों पर तो एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव जो है उनको बदला गया। और अभी 2 दिन पहले 5 आईएएस अफसरों को बदला गया। उसमें से 2 जो आईएएस अफसर थे उनको तो मुख्यमंत्री कार्यालय में उनको नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा जो 7 पीसीएस अफसर उनकी भी हम कहें नई जगह तैनाती हुई, उनके भी तबादले हुए। तो लगातार ये ट्रांसफर हो रहे हैं और अभी आज हो सकता है लिस्ट जारी हो जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 दिन से बाहर हैं, बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। हालांकि हमारे जो सोर्स है उनका साफ तौर पर कहना है कि नाम बिल्कुल लिस्ट ओके हो चुकी है, बस लिस्ट को जारी होना है। और इनमें भी तकरीबन 8 से 10 आईएएस अफसर हो सकते हैं। 4 जिलों के जो जिलाधिकारी है वो बदले जाने हैं। वो एबीपी गंगा ने पहले अपने दर्शकों को कहा था, उसमें लखनऊ के भी डीएम हैं, वाराणसी के भी डीएम हैं। और चूंकि उनका प्रमोशन हो चुका है, देखिए सुपर टाइम स्किल जो है वो लग चुका है, वो प्रमोट हो चुके हैं, सचिव स्तर पर प्रमोट हो चुके हैं। तो उनका जो तबादला पहले से ही पेंडिंग है पर फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। पर अब हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक नए लोगों के नाम पर मुहर लग चुकी है। यानी लखनऊ का नया डीएम कौन होगा, वाराणसी का नया डीएम कौन होगा और यहाँ से जो जिलाधिकारी हटाए जाएंगे उनको कहाँ भेजा जाएगा, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है और उनके आने के बाद ये लिस्ट जारी होगी। देखिए, अब कम से कम एक चीज़ हम ये कहेंगे कि अभी जो नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव हैं देवेश चतुर्वेदी, उन्होंने कम से कम इतना जरूर किया है कि ये लिस्ट जारी होने लगी है, यानी कहीं वेबसाइट पर मिलने लगे। इससे पहले जो एसीएस थे नियुक्ति विभाग के मुकुल सिंघल, अब रिटायर हो गए, उनके समय में तो लिस्ट भी जारी नहीं होती थी, पता ही नहीं चलता था कि किसका ट्रांसफर कहाँ हुआ है, किसका ट्रांसफर कहाँ नहीं हुआ है। तो बहुत समस्या थी। पर अब एक काम नियुक्ति विभाग ने अच्छा किया है कि कम से कम लिस्ट को हम कहें कि वेबसाइट पर डाल दिया है, इससे पता चल जाता है।
और इसीलिए देखिए अब इंतजार हो रहा है, अगर आज ये लिस्ट आती है तो लखनऊ की अगर बात करें, राजधानी लखनऊ की लंबे समय से यहाँ पर अभिषेक प्रकाश डीएम बने हुए हैं। बहुत बदलाव होने, तमाम बड़े अधिकारी हैं जिनका नाम भी आप ले रहे हैं, उनको भी इधर से उधर किया जा सकता है। उनके नामों को लेकर भी आपने कहा कि सहमति बन चुकी है, लिस्ट एक तरीके से पूरी तैयार हो चुकी है, बस सामने आना उसका बाकी है, जारी करना बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूरे यूपी में एक तरफ शासन और प्रशासन भूमाफियाओं और अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छिड़े हुए है, तो दूसरी तरफ उन्नाव में बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के इस अभियान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, दरअसल भाजपा विधायक अनिल सिंह ने एक जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई को रुकवा दिया। आपको बता दें कि उन्नाव के मोरावा कस्बे में भगवती प्रसाद गुप्ता नाम के एक शख्स को पीडब्ल्यूडी ने अवैध कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया था। बिल्कुल, इसके बावजूद भी भगवती प्रसाद गुप्ता सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करवाते रहे, लेकिन जब प्रशासन की टीम अवैध निर्माण को ढहाने के लिए मौके पर पहुंची तो भाजपा विधायक अनिल सिंह ही अपनी सरकार के इस अभियान के खिलाफ हो गए। भूमाफिया को बचाने के लिए ढाल बन करके खड़े हो गए। तो देखिए, उन्नाव से ये अलग ही तस्वीर सामने आई है। अवैध निर्माण के खिलाफ जहां सरकार का ये मिशन बुलडोजर चल रहा है, उसके सामने खुद अपने विधायक आ गए। सभी लोग यहाँ के जितने भी सरकार की मंशा के खिलाफ काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, ये सब मिली भगत करके जिससे रुपया मिलता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको रुपया नहीं देता है उसका गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं। ऐसा इनका पूरा वो है। जबकि सरकार का आदेश है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोगों की सरकार है और आदेश है कि गरीब कमजोर को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसका गलत फायदा उठाकर सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से गरीब लोगों को नुकसान कर रहे हैं, इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। वहीं मऊ में प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली ने यूपी में लाउड स्पीकर को लेकर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा है कि हमने आपसी सामंजस्य से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाकर एक नजीर पेश की है। आगे बढ़कर उन्होंने सरकार की इस गाइडलाइन का पालन किया। जहां जहां मानक के अनुसार लाउडस्पीकर के हमने वॉल्यूम कम कर दिए, और पूरे देश में नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश की चर्चा है आज कि उत्तर प्रदेश आज वो प्रदेश बन गया है जो विकास की बात करता है, जो तरक्की की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है। तो मेरे उत्तर प्रदेश के वासियों, मेरे बजरंग के वासियों, दोनों हाथ उठा के आप पूरे देश और दुनिया को बताइए कि हम जिस प्यार और मोहब्बत से रह रहे हैं, आने वाले दिनों में ऐसे ही प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। अब खबर फतेहपुर से है, जहां बिंदकी से अपना दल विधायक और पूर्व कारागार राज्य मंत्री जय कुमार जैकी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि शादी समारोह से पत्नी के साथ लौटते वक्त पूर्व मंत्री की गाड़ी से टक्कर मार दी गई। कार सवार 4 युवकों पर 2 बार जोरदार टक्कर मारने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ पूर्व मंत्री जय कुमार जैकी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये पूरी घटना 4 मई की रात तेंदुली गांव के बाईताजा का बताया जा रहा है। ये पूरा मामला, जहां पर पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमले की बात सामने आ रही है। वो शादी समारोह से लौट रहे थे और उसके बाद उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। अब आगे बढ़ते हैं, खबर सहारनपुर से है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने 3 लोगों की जान ले ली और इस हादसे में मलबे में 2 से 3 लोग अभी भी दबे हुए हैं, ऐसी जानकारी है। एक शख्स नाजुक है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस प्रशासन की एक टीम मौके पर मौजूद है। वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज में कोई लापरवाही ना हो और जो लोग भी फैक्ट्री के अंदर फंसे हैं उन्हें तुरंत निकाला जाए। तो इस धमाके में 3 लोगों की दुखद मौत की भी खबर है और इसके साथ सीएम योगी की नजर है, जो घायल हैं उन्हें तत्काल इलाज मिले और जो लोग भी रेस्क्यू किए जा सकते हैं उसमें कोई कोताही ना बरती जाए। लाइसेंस्ड पटाखा फैक्ट्री है जिसका लाइसेंस संभवतः राहुल पुत्र किरण के नाम है। ये सुनने में आया, जो गांव वालों से बात हुई और सबसे बात हुई, उनका कहना है कि इस फैक्ट्री में संभवतः 7 से 8 लोग काम करते थे। अभी 3 डेड बॉडीज़ मॉर्चरी भेजी गई हैं।
एक क्रिटिकली इंजर्ड था जिसको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके अलावा जो बाकी हैं उनके घर वालों से संपर्क करने का भी प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमारी जो रिकवरी हमारे व्हीकल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं पूरा मलबा हटा के, ताकि क्लियर हो जाए कि और कोई कैजुअलिटी या और कोई अगर इंजर्ड कोई है तो उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को निशाना बनाकर राजनीति शुरू करने वाले राज ठाकरे के 5 जून के अयोध्या दौरे से पहले ही यूपी में राजनीति गरमाने लगी है। देखिए, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को उत्तर भारतीयों से माफी मांगे बिना अयोध्या में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है, चुनौती दी थी। और अब गोंडा समेत आसपास के जिलों में बृजभूषण शरण सिंह के होर्डिंग्स और पोस्टर लगा दिए गए हैं। इसमें लोगों से 5 जून को अयोध्या चलने का आह्वान किया गया है। उन पोस्टर की तस्वीरें भी आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और बीजेपी सांसद के पोस्टर में लिखा है कि हम उत्तर भारतीय श्री राम के वंशज हैं। उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र में अपमान श्री राम का अपमान है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि जब तक राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से अपमान पर माफी नहीं मांग लेंगे तब तक उन्हें अयोध्या में हम दाखिल नहीं होने देंगे। इसके लिए वो लामबंद हो चुके हैं। कहते हैं कि अगर माफी नहीं मांगे तब, और दूसरी तरफ आप बात करें तो राज ठाकरे ने पूरे लाव लश्कर के साथ आने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर तो ये भी आ रही है कि कई बोगियों में तमाम लोगों के साथ कूच करते हुए अयोध्या दर्शन की बात वो कह रहे हैं। लेकिन इस तरफ है कि बृजभूषण शरण सिंह ने पोस्टर चस्पा कराए हैं जिसमें साफ लिखा है उत्तर भारतीयों से माफी मांगो फिर अयोध्या में दाखिल हो। पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। हाजी याकूब कुरैशी ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और मेरठ में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका लगाई थी। लेकिन कुरैशी की तरफ से कोर्ट में पर्याप्त आधार नहीं पेश किए जाने पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याकूब कुरैशी की तरफ से मेरठ में मीट फैक्ट्री चलाने का अधिकार पत्र भी पेश नहीं किया गया था। और आपको यह भी बताएं कि अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित किए जाने के मामले में याकूब कुरैशी और उनके पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद से कुरैशी पूरे परिवार समेत लगभग 1 महीने से फरार चल रहे हैं। पुलिस इन्हें खोजने के लिए, धरपकड़ करने के लिए एसटीएफ की भी मदद ले चुकी है। तमाम कुर्की की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया जा चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। और प्रयागराज के खेवराजपुर में 23 अप्रैल को हुए सामूहिक हत्याकांड के मामले की फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हत्याकांड में जान गंवाने वाली महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ था। एफएलए ने अपनी जांच रिपोर्ट महिलाओं से गैंगरेप की पुष्टि कर दी है। जांच रिपोर्ट में प्रयागराज हत्याकांड मामले में गिरफ्तार आरोपियों ने भी पुलिस की पूछताछ के दौरान महिलाओं से गैंगरेप करने की बात कबूली थी। और अब जांच रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि होने के बाद पुलिस ने मामले में गैंगरेप की धारा 376D को जोड़ दिया है। प्रयागराज पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए बिहार के एक खरवार गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है और जिन पर खेवराजपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोप लगा है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में, और उसी के तारतम्य में जो एफएसएल फाफामऊ की रिपोर्ट आई है उसमें मानव वीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की। इसमें जेल भेजने की कार्रवाई करने के उपरांत अब जेल में बंद जो अभियुक्त हैं माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और उन ब्लड सैंपल के डीएनए को निकालते हुए जो वेजाइनल स्लाइड से डीएनए डेवलप हो रहे हैं उनसे मिलान करवा करके अकाट्य सबूत हासिल किया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा इनको कठोर से कठोर सजा पुलिस के द्वारा दिलाई जाए और लोगों को न्याय मिल सके। अब खबर लखनऊ से है, जहां मलिहाबाद थाने में घंटों भर हंगामा हुआ और पुलिस देखती रही। पुलिस वाले यहां हंगामा रोकने के बजाय वीडियो बनाते दिखाई दिए। 2 पक्षों में विवाद का मामला था। विवाद के बाद दोनों पक्षों के लोग थाने आए और थाने में यह मामला थमने के बजाय और बढ़ता चला गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। कोतवाल को लाइन हाजिर जरूर किया गया है कि थाने के भीतर यह ड्रामा कैसे चलता रहा और पुलिस वीडियो क्यों बनाती रही।
मीडिया पर थाना मलिहाबाद पर कुछ लोगों द्वारा रात्रि के समय उपद्रव करने का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में अवगत कराना है कि मलिहाबाद थाना क्षेत्र में महिला के विरुद्ध अपराध में गिरफ्तार एक टेपराप आरोपी द्वारा महिला और उसके परिजनों को धमकाने की शिकायत प्राप्त होने पर मलिहाबाद पुलिस द्वारा 5/6 मई की रात्रि में आरोपित को गिरफ्तार करने के विरोध में उसके पक्षकारों द्वारा थाने पर उपद्रव किए जाने के लिए उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आरोपी तथा उसके पक्षकारों की गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस द्वारा कर ली गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अमेठी से खबर है। अमेठी में दबंगों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की और शिकायत करने पर उसके पिता को भी पीट डाला। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दबंगों की करतूत आप देखिए। अमेठी में लड़की के साथ छेड़छाड़ और जब पिता ने इसका विरोध किया, पिता के साथ भी कहा जा रहा है कि मारपीट की गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले के बारे में पड़ताल कर रही है, कौन ये दबंग है। जल्दी इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, ऐसा पुलिस का कहना है। प्रयागराज में जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी टीम ने 81,20,000 रुपए से भरे सूटकेस के साथ एक शख्स को पकड़ा है। जीआरपी पुलिस ने पकड़े गए युवक से लंबी पूछताछ की है। सवाल यही है कि आखिर इन पैसों के पीछे का सच क्या है। ये इतने सारे कैश के साथ ट्रैवल कैसे कर रहा था, क्यों कर रहा था और कहां जाने के लिए कर रहा था, ये तमाम सवाल है जिसकी अब तफ्तीश जारी है। व्यक्ति का नाम अंकित सेठ है। इसके पिताजी का नाम भोलानाथ सेठ है। ये मुंबई का रहने वाला है। ये सोने चांदी के गहने बना के यहाँ के व्यापारियों को बेचता था और संकलित धन करके लेके जाता है। इसके प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4-5 पे बैग लेके मिला। इससे पूछा गया तो ये सही जवाब नहीं दे पाया। चूँकि 81,20,000 के आसपास धनराशि उसके पास थी, जिसे आयकर विभाग की टीम को बुला के प्रयागराज के उसको सुपुर्द किया गया।